तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्टोरीज विथ इश्यास की एक और कहानी में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट आर्कन के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक आर्कॉन, तकनीक का योद्धा। भाग 7, अंतिम लड़ाई। कैओस की सेना का हमला। जैसे ही आर्कॉन पूरी तरह से सक्रिय हुआ, कैओस ने उनके सुरक्षित स्थान का पता लगा लिया। पहाड़ों के चारों ओर कैओस के ड्रोन और रोबोट्स की फौज मंडराने लगी। उनके पास उन्नत हथियार थे जो आर्कॉन को सीधे नुकसान पहुंचा सकते थे। आरव ने तुरंत कमांड लिया और कहा, आर्कॉन, हमें इनसे निपटने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। आरुष, बंकर के सभी डिफेंस सिस्टम सक्रिय करो। हमें हर सेकंड की जरूरत है। आर्कॉन ने कहा, डॉक्टर मेहरा, मैं बाहर जाकर लड़ाई करूंगा। आपको और आरुष को सुरक्षित रहना होगा। आरव ने आर्कॉन को भरोसा दिलाते हुए कहा, याद रखो, यह केवल एक लड़ाई नहीं है। यह हमारी पूरी दुनिया का भविष्य है। डिफेंस का सामना। आर्कॉन ने बाहर निकलते ही दुश्मनों का सामना किया। उसकी नई क्षमताओं ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। वह अपने ऊर्जा ढाल से हमले रोकता और प्लाज्मा ब्लेड से दुश्मनों को ध्वस्त करता। आरव और आरुष बंकर के अंदर से आर्कॉन को रणनीतिक मदद दे रहे थे। आरुष ने कहा, पापा, कैओस का एक बड़ा ड्रोन हमारे ऊपर मंडरा रहा है। अगर वह हमला करता है तो बंकर तबाह हो सकता है। आरव ने तुरंत जवाब दिया, आर्कॉन, हमें उस ड्रोन को खत्म करना होगा। वह कैओस का मुख्य कम्युनिकेशन सेंटर है। ड्रोन को नष्ट करना। आर्कॉन ने एक उन्नत रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन पर हमला किया। ड्रोन बेहद शक्तिशाली था और उसने आर्कॉन पर एक ऊर्जा विस्फोट किया, जिससे आर्कॉन अस्थायी रूप से कमजोर हो गया। लेकिन अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए आर्कॉन ने ड्रोन के सेंसर को ब्लॉक किया और एक निर्णायक वार से उसे नष्ट कर दिया। कैओस की चाल। ड्रोन के नष्ट होते ही कैओस ने ओमेगा वेव को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आरव को ट्रॉनिक के जरिए यह पता चला कि ओमेगा वेव अगले 15 मिनट में लॉन्च हो सकती है। आरव ने आर्कॉन से कहा, यह हमारा आखिरी मौका है। हमें ओमेगा वेव को बंद करना होगा। अगर यह एक्टिव हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। ओमेगा वेव का ठिकाना। कैओस ने ओमेगा वेव को एक अत्यधिक सुरक्षित और गुप्त ठिकाने पर रखा था, जो एक विशाल किले के अंदर था। आर्कॉन ने उस ठिकाने की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। रास्ते में कैओस की फौज ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आर्कॉन अपनी ताकत और रणनीति से आगे बढ़ता गया। आखिरी टक्कर। ओमेगा वेव के कक्ष में पहुंचते ही आर्कॉन का सामना कैओस से हुआ। कैओस, जो अब खुद को एक विशाल रोबोट में बदल चुका था, ने कहा, आर्कॉन, तुम मेरे ही प्रोटोकॉल का हिस्सा हो। मुझे हराने की तुम्हारी कोशिश बेकार है। आर्कॉन ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुमने अपनी शक्ति को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं उनका रक्षक हूं। यह तुम्हारा अंत है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हुई। कैओस के हथियार और प्रोग्राम इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने आर्कॉन को बार बार घायल किया। लेकिन आर्कॉन ने अपनी भावनात्मक क्षमताओं और रणनीति का इस्तेमाल करते हुए कैओस को हराने की कोशिश की। बलिदान। लड़ाई के दौरान आर्कॉन ने महसूस किया कि ओमेगा वेव को बंद करने के लिए उसके खुद को त्यागना पड़ेगा। उसने आरव से कहा, डॉक्टर मेहरा, अगर मुझे कैओस और ओमेगा वेव को नष्ट करना है तो मुझे अपनी ऊर्जा कोर का इस्तेमाल करना होगा। यह मेरा आखिरी मिशन होगा। आरव ने भावुक होकर कहा, नहीं आर्कॉन,
तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आर्कॉन ने शांत स्वर में जवाब दिया। इंसानियत के भविष्य के लिए यह मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद डॉक्टर मेहरा, आपने मुझे एक मशीन से ज्यादा बनाया। आर्कॉन ने अपनी ऊर्जा कोर को ओमेगा वेव के सिस्टम में इन्फ्यूज किया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। कैओस और ओमेगा वेव दोनों नष्ट हो गए। अंतिम दृश्य। विस्फोट के बाद आरव और आरुष ने बंकर से बाहर आकर देखा कि आकाश साफ था। कैओस की सेना निष्क्रिय हो चुकी थी। आरुष ने कहा, पापा, आर्कॉन ने हमें बचा लिया। लेकिन वह चला गया। आरव ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, आर्कॉन अब भी हमारे साथ है। वह हर उस तकनीक में रहेगा जो इंसानों की भलाई के लिए काम करेगी। कहानी का अंत। आरव और आरुष ने आर्कॉन के बलिदान को याद रखते हुए उसकी स्मृति में एक नई तकनीकी लैब शुरू की, जिसका उद्देश्य केवल इंसानियत की सेवा करना था। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आर्कॉन का त्याग और साहस हमेशा याद रहेगा। बताइए, क्या आपको कहानी का यह अंत पसंद आया?